3 पूर्णिमा में पैसा आना शुरू हो जाएगा। 12 पूर्णिमा के अंदर 100 करोड़ का घर भी हो, गिरवी रखी हुई वापस आपकी हो जाए, ये होके ही रहेगा। आपको एक खास बात आज बताना चाहता हूं। क्या बात? महाराज, किसी के गहने गिरवी रखने पड़े हो क्या? किसी का घर गिरवी रखना पड़ा हो, ये क्यों होता है? गहना गिरवी चले जाता है। गारंटी से एक ही कारण से होता है। किससे होता है? घर गिरवी होता है एक ही कारण से। कई लोगों का मैसेज आता है, गुरुदेव आशीर्वाद दो ना, मेरा गिरवी घर मेरा हो जाए वापस। वो गिरवी घर रखा हुआ, उसका मैं ब्याज भी नहीं चुका पा रहा हूँ, लोन भी नहीं भर पा रहा हूँ, और मैं गहना नहीं निकाल पा रहा हूँ। गहना बेचे हुए लोग भी बहुत हैं। क्या बेचे हुए? आज गुरुवार है तो मुझे याद आया कि ये क्यों होता है, बताऊं। आपने लग्न से, आपके लग्न से आप अपनी जन्म कुंडली देखोगे तो गुरु 6ठे या 8वें स्थान में हो। आप देख लो बराबर। आपके लग्न से 6ठे, लग्न को भी गिनना, समझ रहे हो? लग्न से एक गिनना, 2 3 4 5 6, 6ठे स्थान में हो, 8वें स्थान में हो। जिंदगी में एक बार तो भी गहना गिरवी रखना पड़ेगा। गहने कहीं ना कहीं रखने पड़ेंगे, कभी बेचना पड़ेगा। गुरु अगर 6ठे या 8वें स्थान में है तो गहने गिरवी रखने पड़ेंगे। मंगल अगर 6ठे या 8वें स्थान में है तो घर गिरवी जाएगी या बिक जाएगी। बड़े दुखी है महाराज। फिर अरे तो पद्मावती के पास आया है तो फिर काहे का दुख भाई? अब तो दुख मिटने का टाइम है। दुख आया वो तो आया, लेकिन अब जाने का टाइम है। गिरवी घर को क्या करें महाराज? पहले आप देखो कि लग्न से 6ठे 8वें स्थान में गुरु है क्या, लग्न से 6ठे 8वें स्थान में मंगल है क्या। अगर ये है आपका तो पहले ये कुंडली देखना जरूरी है। आप देख लो, उसी कारण से ये होता है। अगर लग्न में 6 8वें स्थान में गुरु हो तो एक छोटा चैन तो भी कभी गिरवर रखने का नौबत आता है। 6ठे 8वें स्थान में अगर कोई मंगल हो, एक छोटा घर तो भी या जमीन तो भी गिरवी रखनी पड़ती है, बेचनी पड़ती है। दुखी होते कई लोग यहाँ दुखी बैठे हैं, उनके अपनी जीवन को वो याद कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो माँ के चरण में आ गए, आज से रोना बंद, हंसना शुरू। कैसे होगा महाराज? बहुत सरल उपाय बताता हूं। अगर नहीं हुआ मेरा नाम बदला लूंगा, अगर नहीं हुआ तो मेरा नाम बदला लूंगा। अचूक उपाय है। पूर्णिमा, क्या पूर्णिमा के दिन गांव में कोई भी भैरव मंदिर हो, क्या हो, कोई भी भैरव मंदिर हो, पूर्णिमा चलती रहनी चाहिए, संध्या का काल होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम पूनम बोलते हैं, उसके पहले दिन शाम को पूनम लग जाती है और दोपहर 3-4 बजे पूनम खत्म हो जाती है। 7 बजे बाद पूनम लगा हुआ होना चाहिए। दुनिया जिसको पूनम बोलती है वो नहीं, पंचांग में पूर्णिमा होनी चाहिए उस रात में। 4-8 बजे पूनम होनी चाहिए। जहाँ भी भैरव मंदिर हो वहां जाओ, थोड़ा सा सिंदूर और चमेली का तेल लेके जाओ। क्या ले जाना? 5 रुपए का। कितना? 10 रुपए का। आप अपनी मर्जी, जैसे 5-10 रुपए का। पूर्णिमा में जाके तेल सिंदूर भैरव जी के चरण में चढ़ा के बंदन करके नमस्कार करके आ जाओ। 3 पूर्णिमा में पैसा आना शुरू हो जाएगा। 12 पूर्णिमा के अंदर 100 करोड़ का घर भी हो, गिरवी रखी हुई वापस आपकी हो जाएगी। ये होके ही रहेगा। क्योंकि आज ये बात वसंत विजय के मुख से निकल गया है तो इसका तो राम बाण जैसा इलाज है। जिस जिसके गहने गिरवी हो गए, जिस जिसके घर गिरवी हो गए, जाओ पूर्णिमा आते ही चालू कर दो, थोड़ा तेल सिंदूर लगा दो। क्या लगाना?